सोरठा किसी व्यक्ति विशेष पर लिखा जाता, जैसे यहां पर लिखा गया है राजियारा सोरठा। आगे इतिहास में अपन पढ़ेंगे चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया, वो भी 13 सोरठे थे। दोहे का जस्ट उल्टा सोरठा, जैसे यहां पर मैं समझा देता हूं आपको। राजियारा सोरठा क्या है? राजियारा सोरठा, राज्या, राज्य किसी व्यक्ति का नाम है। सीकर में एक राजा थे लक्ष्मण सिंह, सीकर में एक राजा थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के एक दरबारी विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था कृपाराम खिड़िया, कृपाराम में खिड़िया। कृपाराम जी चिलम पीने के बड़े शौकीन थे, चिलम पिया करते थे। और कृपाराम जी का सेवक जिसका नाम क्या था? राजिया। राजिया कृपाराम जी की चिलम भर के लाया करता था रोजाना। कृपाराम जी चिलम पिए, राजिया चिलम भर के लाए। कृपाराम जी का सेवक था, रोजाना ये रिटून चलता। एक दिन कृपाराम जी ने गुस्से में थे, कृपाराम जी ने गुस्से में राजिया को आवाज लगाई, राजिया चिलम ला फटाफट। राजिया चिलम लाया, चिलम लाकर कृपाराम जी को दे दी और राजिया कृपाराम जी के सामने ही मुंह लटका करके बैठ गया। कृपाराम जी ने चिलम के 2-3 फूंक खींचे थे और कहा कि राजू क्या बात है, ऐसा उदास क्यों लग रहा है? राजू ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, आप तो इतने बड़े विद्वान आदमी हैं, आप तो इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखते हैं, आपको तो आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि कृपाराम जी ने ये ग्रंथ लिखा, कृपाराम जी ने वो ग्रंथ लिखा, कृपाराम जी ने फलानी रचना लिखी। मेरा क्या होगा? मेरी शादी हो रखी है, कोई टाबर टिंगर नहीं है, बच्चा नहीं था राजिया के, मेरे कोई संतान नहीं है, बीमार भी चल रहा हूं आजकल। अगर मर गया तो कोई कैसे पहचानेगा कि राजू नाम का बंदा भी इस दुनिया में आया था? मैं तो आपका पूरा जीवन आपकी चिलम भरने में ही बिता दिया, मुझे कौन याद करेगा? कृपाराम जी कभी मेरे बारे में भी सोचा करो। और कृपाराम जी ने उसी दिन राजू के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि राजू, मुझे दुनिया याद करे या नहीं करे, तू मेरी चिलम भरता है, मैं तुझसे वादा करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां तुझे जरूर याद करेगी, और पीढ़ियां नहीं भी करेगी तो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड तो करेंगे ही करेंगे, तो चिंता मत कर। और उसी दिन कृपाराम जी ने अपने सेवक राजू के ऊपर बताओ क्या लिख दिए थे? सोरठा, राजियारा सोरठा, जिसके प्रत्येक के नाम के पीछे राजिया शब्द आता है। अपने छोटी क्लास में किताबों में चलते थे हिंदी में, कस्तूरी काली गणी पर कांटा तुले, शक्कर गणी स्वरूप पर रोड़ा तुले रे राजिया। सुना है कभी ऐसा? कस्तूरी काली गणी पर कांटा तुले, शक्कर गणी स्वरूप पर रोड़ा तुले रे राजिया। पाटा पीड़ उपाव जे तन लागे तलवारिया, वाहे जीबरा गाव रतीना औसत राजिया। नाम के पीछे बताओ क्या आ रहा है? राजिया। ऐसे नाम के पीछे राज्य आने वाले कुल 175 सोरठे किसने लिखे थे? कृपाराम जी ने। प्रत्येक शब्द के पीछे क्या आ रहा है? राज्य। और अगर इन राज्य के सोरठों को कोई अपने जीवन में आत्म साक्षात कर ले तो उसको जीवन में कभी कोई दिक्कत ही नहीं आए। इतनी गहरी गहरी बातें लिखी है कृपाराम जी ने। इन दो सोरठों के अर्थ आप समझिए। पहला, कस्तूरी काली गणी पर कांटा तुले, शक्कर गणी स्वरूप पर रोड़ा तुले रे राजिया। कस्तूरी, कस्तूरी जानते हो? हिरण की नाभि से निकलती है कस्तूरी, काली कट होती है, बिल्कुल ब्लैक होती है, जेड ब्लैक। कस्तूरी काली गणी पर कांटा तुले, इतनी महंगी होती है कस्तूरी कि उसी कांटे पर तोली जाती है जिस पर सुनार सोना तोलता है, क्योंकि सोना भी बेहद महंगा है। वैसे कस्तूरी की कीमत भी 50,000 रुपए ग्राम के आसपास है। 50, 5,000, 10,000, यूं ग्रामों में ऊपर हजारों में कीमत रहती है। उसका रंग भले ही काला है लेकिन उसमें गुण इतने अच्छे हैं कि उसको उसी कांटे पर तोला जाता है जिस पर सुनार क्या तोलता है? सोना। कस्तूरी काली गणी पर कांटा तुले, शक्कर गणी स्वरूप, शक्कर चीनी, गणी स्वरूप बिल्कुल व्हाइट एंड व्हाइट है, स्मार्ट है, लेकिन रोड़ा तुले रे राजिया। लेकिन शक्कर को रोड़ा मतलब भाटा, पत्थर, पत्थर से तोला जाता। आजकल तो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए जिस पर रखा और अपने तोल लिया, या 5 किलो 10 किलो का बाट आ गया। आज से कुछ समय पहले तक आपने देखा होगा अपने गांव में पत्थर बाटों के बाट बनाए हुए रहते थे, ये 2 किलो का है, ये 5 किलो का, उसे तागड़ी से तोला जाता था। और 150 ग्राम शक्कर ऊपर नीचे चली जाती तो क्या कोई लोग बंदा फिक्र करता था? नहीं।
क्यों? क्योंकि उसमें गुण नहीं है। कस्तूरी काली गणी पर कांटा तुले, शक्कर गणी स्वरूप पर रोड़ा तुले रे राजिया। कस्तूरी काली होकर भी उसी कांटे पर तुलती है जिस पर सुनार सोना तोलता है, और शक्कर गोरी होकर भी उसी भाटे पर तुलती है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। अर्थात कवि लिखना चाहता है कि हे मानव, तू अपने रूप की तरफ ध्यान मत दे, अपने चरित्र को श्रेष्ठ बना। इस व्यक्ति में, इस दुनिया में रूप की पूजा थोड़े दिनों तक तो हो सकती है, लेकिन कोई भी बंदा अपने रूप के कारण जीवन भर लोगों के बीच में पूजा नहीं जा सकता। वही व्यक्ति इस दुनिया में पूजा जाएगा जिसके गुण अच्छे होंगे, जिसका चरित्र बताओ क्या होगा, श्रेष्ठ। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं? कृपाराम खिड़िया कस्तूरी काली गणी दोहे के माध्यम से समझा रहे हैं। आगे वो फिर लिख रहे हैं कि पाटा पीड़ उपाव जे तन लागे तलवारिया, वाहे जीबरा गाव रतिना औषध राजिया। पाटा, पाटा का मतलब पट्टी, पीड़, पीड़ का मतलब दर्द, पीड़ का मतलब क्या होता है? दर्द। पाटा पीड़ उपाव, दर्द का उपाव पट्टी है। कौन सा दर्द? जे तन लागे तलवारिया, अगर आपके तन पर, आपके शरीर पर किसकी लगी है? तलवार, और दर्द हो रहा है, तो उस दर्द का इलाज बताओ क्या है? पट्टी। जहां दर्द हो रहा वहां क्या बांध लो? पट्टी।